ताकत पर बहुत घमंड करने लगता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला कुदरत का ऐसा मंजर दिखा देते हैं कि इंसान को अपनी हकीकत समझ में आने लगती है। नेपाल में अचानक आया ये खौफनाक सैलाब एक ऐसा मंजर है। कुछ वक्त पहले तक लोग अपने घरों में थे, अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पहाड़ों की तरफ से पानी, पत्थर और मलबे का इतना बड़ा सैलाब आने वाला है जो हमारे जीवन को अंत कर देगा। दोस्तों, नेपाल के रसुवा इलाके में भोटुकेशी नदी के ऊपर पहाड़ी हिस्से में बर्फ, पत्थर और मिट्टी खिसकने से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया। पानी जमा होता गया और जब यह रास्ता टूटा तो जमा हुआ पानी अचानक इतनी तेजी से नीचे आया कि रास्ते में जो कुछ मिला उसे अपने साथ बहाता लेकर चला गया। सोचिए, आज इंसान कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, ऊंची सड़कें बना ली है, टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत डेवलप कर ली, लेकिन कुछ ही पलों में कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस नजर आया। इस सैलाब का असर नेपाल के कई इलाकों में हुआ और चीन के तिब्बत वाले गैरोंग इलाके में भी भारी नुकसान देखने को मिला। बिहार में भी गंडक नदी से जुड़े जितने भी जिला है, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जैसे जिलों में खास सतर्कता जरूरी है। और सीतामढ़ी और सीहोर वालों को भी बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अभी नदी काफी उफान पर है। लेकिन इस हादसे को देखकर दिल में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है? विज्ञान हमें बताता है कि पहाड़ों में बर्फ, चट्टान और पानी के अचानक खिसकने से ऐसी घटना हो सकती है। मौसम और क्लाइमेट चेंज भी लंबे समय से हिमालय के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक मोमिन के लिए इन सब के पीछे अल्लाह की कुदरत को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जिस पहाड़ को देखकर इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है, उसी पहाड़ को अल्लाह ताला एक पल में हिला सकते हैं। और इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू उन परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खो दिया। किसी की माँ ने शायद सुबह अपने बच्चों को प्यार से घर से निकाला होगा, किसी पिता ने सोचा होगा कि शाम को परिवार के साथ बैठेंगे, लेकिन किसे पता था कि जिंदगी कुछ ही घंटों में इतना बड़ा इम्तिहान ले लेगी। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों पर रहम फरमाए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और उनके परिवारों को सब्र अता फरमाए। और हमारे लिए इसमें डरने की बात नहीं, बल्कि एक सबक है। नदियों के किनारे रहने वाले लोग भी सावधान रहें, प्रशासन की वार्निंग को नजरअंदाज नहीं कीजिए और अफवाहों से भी बचिए। वो इंसान को अपनी ताकत पर कितना भी घमंड क्यों न हो, आखिरकार इस पूरी कायनात पर हुकूमत उसी का है जिसने पहाड़ बनाए, नदियां बनाई और इस पूरी दुनिया को बनाया और इस दुनिया को चला रहा है। ये सैलाब हमें डराने के लिए नहीं, शायद हमें जगाने के लिए एक बड़ा सबक है। अल्लाह हमें कुदरत की निशानियों को समझने और अपनी गलतियों से सीखने और हम मुसीबत से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।